जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट 2024 की बात करें तो इसमें जो है वो बढ़ चढ़ कर कई सारे नौजवानों ने अप्लाई भी किया है और उसका सिलेबस भी जो है बाहर आ चुका है। लेकिन आज एक बार फिर से तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं वो एज रिलैक्सेशन को लेकर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इनकी ये मांग है कि जिस तरह से इस रिक्रूटमेंट में 18 से 28 साल तक जो है वो एज रखी गई है तो उसे जो है वो कम से कम और बढ़ाया जाए, क्योंकि काफ़ी देर के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की ये रिक्रूटमेंट जो है वो यहाँ पर कराई जा रही है, जिसकी वजह से कई सारे जो नौजवान हैं उनकी एज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिलहाल कई सारे एस्पिरेंट्स इस समय जम्मू में यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन सिंह है। मदन सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या डिमांड है आपकी? देखो, हमारी डिमांड तो यही है पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ की तरफ से कि लास्ट जो कांस्टेबल की भर्ती हुई है वो 2016 में हुई है। तो 2016 के बाद अब जो 8 साल का जो गैप है, तो अब हम पहले भी ऑलरेडी हमने मीडिया के थ्रू और ये बात पहुंचाई थी, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। लेकिन अब हमें एक होप है कि जो न्यू गवर्नमेंट आने वाली है एनसी की, वो तो उनसे हमारी आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम जो है 28 का जो लास्ट रखा गया है उसका कम से कम 2 या 3 साल का जो है एज इलेक्शन दी जाए। आपको पता है कि हर स्टेट में कोविड के चलते 2 या 3 साल की एज इलेक्शन दी हुई है। लद्दाख में भी जो पिछले साल जेके कांस्टेबल के फार्म निकले थे वहाँ पे भी 2 साल की एज इलेक्शन दी हुई है। तो हमें न्यू गवर्नमेंट से बहुत होप है। पूरे जम्मू कश्मीर की जो यूथ है, कोई 1 साल का मतलब ओवरेज हो गया, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल, तो हमें सरकार से बहुत उम्मीद है कि आने वाली जो सरकार है एनसी, उनसे बहुत उम्मीद है कि हमें एज इलेक्शन दी जाए। तो क्योंकि इसका जो कांस्टेबल का जो है लास्ट एग्जाम डेट भी है वो तो हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि हम दोबारा से जो है पोर्टल खोला जाए जैसे पिछली बार सोशल वेलफेयर उसमें हुआ था। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमें जो है इलेक्शन दी जाए। ये पूरी ये 1-2-4 ये यूथ का सवाल नहीं है, ये कम से कम 1 लाख जो है जो इसमें यूथ है वो ओवरेज हो चुका है। कोई 6 महीने का है, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई 1 साल, कोई 2 साल। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों की बात को जो है सुना जाए। बिल्कुल, ये एस्पिरेंट्स हैं जो कि मांग कर रहे हैं और खासकर जो नई गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है एनसी और कांग्रेस की, उनसे जो है वो इन्हें बहुत उम्मीदें हैं कि वो शायद इनकी उम्मीदों पर जो है वो खरा उतरेंगे, क्योंकि काफ़ी देर के बाद आप सब लोग ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितनी बेरोजगारी जो है वो इस समय बढ़ चुकी है और नौजवान पढ़ा लिखा जो है वो डिग्रियाँ हासिल करके जो है वो घर में बैठा हुआ है, कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसे में ये तमाम वो एस्पिरेंट्स हैं, इनका ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है वो एज रिलैक्सेशन इन तमाम युवाओं को दी जाए, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो चाहते हैं कि वो जो है वो एज रिलैक्सेशन बढ़े और साथ ही साथ वो जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल के बतौर तौर पर भर्ती होकर देश की सेवा करने का उन्हें मौका मिले। क्या कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं? सर, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो नई गवर्नमेंट बनेगी अभी कि सर 10 साल हो गए हैं जेकेपी कांस्टेबल की भर्ती नहीं हुई है। तो कोरोना के बाद सर बच्चे बहुत सारे एवरेज हो गए हैं, कोई 2 साल से एवरेज हो गया, कोई एक दिन से भी बच्चे ऊपर हो गए हैं सर। तो जो नई गवर्नमेंट सर बनेगी, हमारी बहुत उम्मीदें हैं उनसे कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी बोला था कि हम बच्चों को रिलैक्सेशन देंगे। और सर जो आने वाली जेकेपी की रिक्रूटमेंटें हैं, सब इंस्पेक्टर की है और भी रिक्रूटमेंटें हैं, उसमें भी सर एज क्राइटेरिया जो है ये 28 साल तक ही रखा जाएगा सब इंस्पेक्टर में। और हम चाहते हैं कि उसको भी 2 साल बढ़ाया जाए और कांस्टेबल के जो फॉर्म लग चुके हैं उसका भी सर विंडो खोला जाए और हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाए। इंडिया में सर सभी स्टेट्स में सर जहां भी पुलिस की रिक्रूटमेंट हुई है सभी ने सर 2 साल 3 साल, इवन की जो हमारे से लद्दाख को तोड़ा गया उसको भी सर रिलैक्सेशन दी गई 2 साल की। और हमें होप भी है कि सर हमारी जो अभी एलजी सरकार ने तो सर सुनी नहीं हमारी, तो हमें होप है कि सर हमने इलेक्शन हुए हैं हमारे स्टेट में सर, हमें होप है कि जो नई गवर्नमेंट बनेगी हमारी बात सुनेगी। और एनसी के सर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने भी सर हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में उठाई थी कि बच्चे ओवरेज हो रहे हैं, एलजी साहब को एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए। लेकिन सर वो बात कहीं सर हवा में हो गया वो सब कुछ। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे और हम चाहते यही हैं कि सर 1-1.5 लाख यूथ है सर जो सफ़र कर रहा है रिलैक्सेशन के चक्कर में। तो हमारी ये डिमांड है सर एलजी साहब से भी है कि आपने हमारी सुनी नहीं है, लेकिन कम से कम सर अभी पावर उनके पास ही है और हम चाहते हैं कि हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाए। और अपकमिंग जो जेकेपी की रिक्रूटमेंट है सब इंस्पेक्टर की, उसमें भी रिलैक्सेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल जी, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से यही जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो 90 MLA को जो हमने चुना है, ये देखो एक आम लोग ही जो है वो MLA को चुनता है और हमारी बात है, तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारी एक यूथ का जो है वो दर्द समझे।
क्योंकि अगर हर स्टेट में, हर यूटी में अगर कोविड के चलते दी हो तो फिर जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही क्यों नहीं, जो है कांस्टेबल में क्यों नहीं। पिछले साल यहाँ पे एसआई में भी 2-3 साल पहले भी वहाँ पे भी 2 साल की जो है एज इलेक्शन मिली हुई है, लेकिन आने वाली एसआई की जो वैकेंसी आएगी उसमें भी हम चाहते हैं कि 2 या 3 साल की इलेक्शन मिले, ठीक है। तो क्योंकि स्कैम के चलते जो है बच्चों का जो है टाइम वेस्ट हुआ है, कोई किस 2-3 साल का हुआ है, तो एक यूथ जो है कहाँ जाएगा, पढ़ा लिखा नौजवान है। हम ये नहीं बोलते कि सरकार हमें नौकरी दे दे, देखो जो कांस्टेबल में फिजिकल क्राइटेरिया जो रखा गया है, हम नहीं बोल रहे कि 6.5 मिनट की बजाय आप हमें 8 मिनट रेस के लिए दो, ठीक है, या एग्ज़ाम हमें 50 नंबर का लो या 60 नंबर का लो। हम जो बाकी बच्चे जो है फिजिकल क्राइटेरिया में जैसे 28 तक जो रखा गया, हम भी उसी क्राइटेरिया के तहत हम भी वैसे ही नौकरी लेंगे जैसे वो लेंगे। वो है अपनी मेहनत, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन हमें कम से कम एक मौका दिया जाए। हम जो है आपको आने वाली गवर्नमेंट एनसी या कांग्रेस जो भी बनाते हैं 2-4 दिन तक तो पता लग जाएगा। उनसे रिक्वेस्ट है जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा कि पहली कैबिनेट में ये मुद्दा उठाया जाए, क्योंकि अब टाइम नहीं है। कांस्टेबल के फार्म ऑलरेडी लग चुके हैं, ठीक है, उसकी लास्ट डेट हो गई है, जैसे सिलेबस भी आउट हो चुका है, तो अब वो टाइम नहीं है। बच्चे देखो, हमें अभी पढ़ने का टाइम था लेकिन हमें पढ़ा नहीं जा रहा लास्ट 2 मंथ से, क्योंकि हमारे दिमाग में यही है कि इलेक्शन तो है नहीं, फार्म भरा नहीं है, तो हमारा जो माइंड है जो डिस्टर्ब हो चुका है। तो आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो आने वाली जो गवर्नमेंट है वो हमें एज रिलेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है। फर्स्ट कैबिनेट में ये पहला ही जो मुद्दा है, ये उन्होंने 1 लाख का भी वो अपने उसमें मैनिफेस्टो में रखा हुआ है, और उमर साहब आगा साहब ने पार्लियामेंट में भी ये बात रखी है कि बच्चे वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में कोई 1 साल कोई 2 साल ओवरेज हो चुका है, क्योंकि हमारी यहाँ पे गलती नहीं। अगर 2016 लास्ट भर्ती हुई है कांस्टेबल की, उसके बाद 2024 में 8 साल का गैप है, तो उसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना। अगर ये भर्ती अगर 2022 में निकली होती तो आज हम दर बेदर रोड पे नहीं आते। आपके चैनल के माध्यम से हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट नहीं करते कि हमें ये इलेक्शन दो, क्योंकि हमारी गलती नहीं है। अगर 2024 में 8 साल का जो गैप है तो इसमें तो हमारा कसूर नहीं है। तो बिल्कुल हम भी आप सब लोगों से कहेंगे कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट तक की वीडियो पहुंचे और इन तमाम युवाओं की जो डिमांड है वो पूरी हो सके। फिलहाल जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर दे। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।